नमस्कार। मैं प्रज्ञा गुप्ता बांसवाड़ा राजस्थान से समरस संस्थान गुजरात के कवि एवं वक्ता श्री मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल द्वारा आयोजित इस काव्य पाठ वीडियो सीरीज प्रतियोगिता कॉफी विद स्नेहिल में आपके सम्मुख मेरी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स भी देंगे। मेरी पहली कविता का शीर्षक है लोकतंत्र का सूरज। यह कविता लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करती है। सुनिए कविता लोकतंत्र का सूरज। स्वार्थ अंधता और लोलुपता में पगे अनैतिकता के उन्माद में मदमस्त हुए लोगों से लोकतंत्र के सूरज को खतरा है। स्वार्थ अंधता और लोलुपता में पगे अनैतिकता के उन्माद में मदमस्त हुए लोगों से लोकतंत्र के सूरज को खतरा है। युवाओं सावधान, उठो, जागृत हो, संकल्पबद्ध हो। युवाओं सावधान, उठो, जागृत हो, संकल्पबद्ध हो। समय आ गया है, समय आ गया है गांधी, भगत सिंह और आजाद बनने का, महाराणा और शिवावन चुनौतियों से मुकाबला करने का, मूल्यों की कसौटी पर कुंदन की नाई खरे उतरने का। चैतन्य बनो, चैतन्य बनो, रक्त की ललाई चुनौती दे कह रही बार बार, लोकतंत्र के सूरज को बचाओ, स्वार्थी बादलों को हटाओ, नैतिक अवमूल्यन के तिमिर को रोको, मानवीय ऊर्जा का क्षरण रोको। लोकतंत्र का सूरज, लोकतंत्र का सूरज केवल ऊंची अट्टालिकाओं की विरासत नहीं, जन जन को इससे ऊर्जस्वित होने दो, जन जन को इससे ऊर्जस्वित होने दो। तभी होगी साकार, तभी होगी साकार गांधी की राम राज्य कल्पना। तभी लोकतंत्र का सूरज प्रकीर्णित दिव्य रश्मियों से कर पाएगा आलोकित भारत को जगमग, भारत को जगमग। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मुट्ठी भर सुख। इस कविता में मैंने बंजारे की गृहस्थी और उसके कठिन श्रम का वर्णन किया है। कविता मुट्ठी भर सुख इस प्रकार। बंजारे की गाड़ी पर सिमटी हुई है गृहस्थी, बंजारे की गाड़ी पर सिमटी हुई है गृहस्थी, खाने पीने ही नहीं सोने बैठने से लेकर मनोरंजन तक की सुविधाओं से युक्त गाड़ी सचमुच सचमुच अचरज की चीज है। जिस मुट्ठी भर सुख के लिए आदमी विकल और बेचैन होता है, काली लकीरें खींचता है, सौदे तय करता है, झूठ बोलता है, दौड़ भाग करता है, पर हर कीमत पर सुख को बांधे रखना चाहता है। और सुख फिर भी पानी के बुलबुले की तरह टूट टूट जाता है। वही सुख बंजारे की मुट्ठी में कैद है। क्योंकि भोर होते ही बंजारा अपने हाथों की लकीरों को बदलता है। गर्म रक्त लोहे को हथौड़े से पीट पीट कर गढ़ता है औजार, और खून उसकी पेशियों को चीरता हुआ पसीना बन बहने लगता है अनवरत आपाद मस्तक। तब देख कर सब श्रम की देवी का सिंहासन भी हिल उठता है, और वह उसे सूखी रोटी में भी वह सुकून और सुख देने के लिए बेचैन हो उठती है जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के शहंशाहों को मयस्सर नहीं होता। तभी तो रात्रि में खुले आकाश तले लेटता है जब, तो नीम के पेड़ की बयार भी उसे वह सुख देती है जो एयर कंडीशनर की हवा में लोगों को नहीं मिलता। वह उसे मीठी नींद सुलाती है जो लोगों को स्लीपिंग पिल्स खाने पर भी नहीं आती। यही तो वह सुख है जिसे उस बंजारे ने भाग्य से नहीं वरन हथेली की रेखाओं को श्रम से बदलकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। धन्यवाद, आभार।